असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के स्टूडियो से ग्लोरी टू गॉड का सलाम आपको कबूल हो। आज फिर ये हमारी अजीम खुशनसीबी है कि हम आपसे उस तमसील के वसीले से बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता अय्याम में हमने शुरू करी, यानी बीज बोने वाले की तमसील। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत या आसमान की बादशाहत के गहरे कलाम को इन तमसीलों के वसीले से लोगों को समझाने के लिए ये तमसीलें कहीं। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि लोग उन गहरी बातों को अच्छी तरह समझ सकें, और आज हम फिर उसी तमसील को सिलसिलेवार आपके दरमियान पेश करेंगे। और हम चाहेंगे पास्टर राजीव इस मत्ती की इंजील के 13 बाब की 3री और 4थी आयत पहले पढ़ें, और उसके बाद 13 बाब की 19वीं आयत पढ़ेंगे। जी हाँ। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। मैं बताना चाहता हूं कि बीज बोने वाले की जिंदगी में 4 तरह की जमीनें जिसका जिक्र कलाम में लिखा है आती हैं। सबसे पहली जमीन राह के किनारे, दूसरी जमीन पथरीली जमीन, तीसरी जमीन ऐसी जमीन जो झाड़ियों वाली जमीन थी, और चौथी जमीन को अच्छी जमीन कहा गया है। पर देखिए इसकी 19वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह खुद शागिर्दों को समझा रहे हैं कि इस तमसील के मायने क्या हैं, तो कुछ बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं 19वीं आयत में? जब कोई बादशाहत का कलाम सुनता है, जब कोई बादशाहत का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया तो था, जो उसके दिल में बोया गया है उसे वो शरीर आकर छीन ले शरीर जाता है। आके छीन लेता है। यहां खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि बादशाहत का कलाम सुनना और नहीं समझना वो ऐसी जमीन के मानिंद है जो राह के किनारे वाली जमीन है जिस पे लोग चलते हैं। हां, चारों जमीन में एक बात बिल्कुल कॉमन है, एक सी है, और वो है कलाम सुनता है। जो राह के किनारे बीज बोया गया उसके बारे में लिखा सुनता है, जो पथरीली जमीन में बोया गया उसके बारे में लिखा सुनता है, जो झाड़ियों में बोया गया उसके बारे में भी लिखा है सुनता है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया उसके बारे में भी लिखा है सुनता है। सुनना तो चारों जमीन में चारों किस्म के लोग कलाम तो सुनते हैं। जी हां, आज भी ऐसे होता है, सुनते तो सभी हैं, लेकिन फर्क क्या चीज पैदा करती है? यहां 4 चीजों का जिक्र है। पहली, सुनना, खुदा चाहते हैं कि हम कलाम सुने। दूसरी बात, खुदा बाप चाहता है कि हम कलाम को सुनकर समझें। तीसरी बात, वो चाहता है उसे कबूल करें। और तब चौथी चीज हमारी जिंदगी में होती है, और वो कि हम फल लाते हैं। सुने, समझें, कबूल करें और फल लाएं। यहां उस जमीन का जिक्र आज हम कर रहे हैं जिसको राह के किनारे की जमीन कहा गया है, और इसके बारे में लिखा है कि जो राह के किनारे बोया गया वो शख्स है जो कलाम सुनता तो है पर समझता नहीं। मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, समझना कितना जरूरी है, और दूसरा हिस्सा कि समझाना कितना जरूरी है। जिस पे बीज बोया जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो समझे, जिसको कलाम सुनाया जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि उस कलाम को समझे, इससे पहले कि कबूल कर ले उसे समझे। आज मैं समझने के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा, और कई दफा हम लोग समझते नहीं, इसलिए फल नहीं लाते। समझना बहुत जरूरी है। फिलिपियों किताब उसके 4 बाब की 8वीं आयत में पौलुस रसूल ये चिट्ठी फिलिपियों के कलीसिया को लिख करके यूं कह रहे हैं, 4 बाब उसकी 8वीं आयत। जी, गरज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। हम बहुत सी तारीकी की बातें समझ जाते हैं क्योंकि उन पर गौर करते हैं। हम बहुत सी गुनाह की बातें समझ जाते हैं क्योंकि उन पर गौर करते हैं। बहुत सी नेकी की बातें हम समझ नहीं पाते क्योंकि उन पर गौर नहीं करते। तारीफ की बातें हम उस पर गौर नहीं करते। अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो हम अक्सर खराब बात ही कहते हैं क्योंकि उसकी अच्छी और तारीफ की बातों पर हमने गौर नहीं किया है।
خدا چاہتا ہے کہ ہم غور کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایسا کیوں ہو گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کلام ہم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, خدا کیا چاہتا ہے, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب ایک انسان جو بات اس سے کہی گئی, جو کلام اس کی زندگی میں نمایاں ہوا, جو کلام اس نے سنا, جب اس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ ایک سڑک کے کنارے کی زمین کی طرح ہے کہ وہ پھل نہیں لا سکتا, بلکہ وہ پھل جو اس پہ ڈالا گیا برباد ہو جائے گا. پولس رسول کلیسیا سے چاہتے تھے کہ کلیسیا ان باتوں پر غور کرے, اور آج خدا کا کلام آپ سے باتیں کر رہا ہے, مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ان باتوں پر غور کریں جو شرافت کی باتیں ہیں, جو خدا کی مرضی کی باتیں ہیں, اور جس سے ہم پھل لا سکتے ہیں 100 گنا, 60 گنا اور 30 گنا. میں چاہوں گا عبرانیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیت پڑھ دی جائے. عبرانیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیت, اور یہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. ان پر اور بھی دل لگا کر, ابھی تو صرف سنی کان سے, اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. کتنی ڈھیر ساری باتیں ہیں جن پر ہم اور بھی دل لگاتے ہیں, بال کی کھال نکالتے ہیں. ہاں جی, کیا نام تھا اس کا, کہاں سے آیا تھا, کہاں گیا, کتنے روپے اس کے پاس ہیں, گہری باتیں جاننا چاہتے ہیں. پر کلام کی باتوں کو ہم سن کر کے نظر انداز کرتے ہیں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ایک شخص اپنی ظاہری صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے. معلوم کیوں بھول جاتا ہے؟ کیونکہ جو کلام کی باتیں ہیں اس پر غور نہیں کرتے. میں چاہوں گا پھر پڑھ دیں, کیا لکھا ہے, پھر پڑھ دیں اسی آیت کو. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر, اور بھی دل, اگرچہ ہم وہ زمین ہوں گے جو خدا کی باتوں اور بیج بونے والے کے بیچ کو اور بھی دل لگا کر سنیں گے, سمجھیں گے, غور کریں گے, تو ہم برباد نہیں ہوں گے, ہمارا بیج برباد نہیں ہوگا, کلام رائے گا نہیں جائے گا, بلکہ وہ 100 گنا, 60 گنا, 30 گنا پھل لائے گا. ان پر اور بھی دل لگا کر, جی ہاں, غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں, برباد نہ ہو جائیں, بہ کر دور نہ چلے جائیں. کئی دفعہ چیزیں ہم کو بہا لے جاتی ہیں, مجدھار ہم کو بہا لے جاتی ہے, لوگ ہم کو بہا لے جاتے ہیں. خدا چاہتا ہم غور کریں, سمجھیں, گہرائی میں جائیں. خدا باپ تو کیا چاہے. آج میں دعا کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج کلام سن رہے ہیں یہ کہیں, خدا باپ ہم نے بہت سی باتیں سنی, کلام کی اچھی اچھی باتیں سنی, خادمان نے ہم سے باتیں کری, ہمارے پاپا نے اچھی اچھی باتیں بتائی, ہماری ممی نے ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائی, ہمارے انکل اچھی اچھی باتیں بتائے جاتے ہیں, ہم نے کلام میں اچھی اچھی باتیں پڑھی پر ہم نے غور نہیں کیا, اسی لیے ہم بہ کر تباہ ہو جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم پر غور کریں, اچھی باتوں پر غور کریں, تعریف کی باتوں پر غور کریں. میں چاہوں گا ڈینیل کی کتاب نکالیں, اور ڈینیل کی کتاب اس کے 9 باب کی 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے. ڈینیل کتاب 9 باب 21 22 23 آیت. ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا. یہ ڈینیل دعا کر رہا ہے اور دعا میں کہہ رہا ہے, خدا باپ میری دعا سن لے. میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ شخص جبرائیل یعنی فرشتہ جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا, حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا, تیز اڑتا ہوا میرے پاس آیا. کئی دفعہ فرشتے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. یہ خدا کا خادم جو آپ سے بات کر رہا ہے یہ فرشتے کے جیسا ہے. ہمارے پاپا جو ہم سے بات کر رہے ہیں وہ فرشتے جیسے ہیں, اور وہ تیز پروازی کر کے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہم تباہ ہو جائیں, اس سے پہلے کہ ہم برباد ہو جائیں, وہ تیز پروازی کرتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں. فرشتہ تیز پروازی کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا. ڈینیل کہہ رہا ہے, سنیے کیا وہ رہا. اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا, کسی نے مجھے چھوا, جی, اور اس نے مجھے سمجھایا, بات پہلے رویا میں یہ دیکھ چکا تھا پر رویا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کئی لوگوں سے بات کی گئی ہے, کلام سنایا گیا ہے, خدا نے بات کی ہے, خواب دیکھا ہے, رویا دیکھی ہے, پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن خدا کلام کے اندر لکھا ہے تب اس نے آ کر کے تیز پروازی کر کے ڈینیل کے پاس پہنچ کر کے اسے سمجھایا. خدا چاہتا ہے کہ ہم سمجھنے والے لوگ ہوں. کئی دفعہ جب فرشتہ آ کر ہم کو سمجھاتا ہے تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں ہمیں نہ سمجھائیے, ہم کوئی کل کے بچے نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں معلوم ہے. یہ باتیں آپ نہ کہہ کر بلکہ جو فرشتہ سمجھا رہا ہے اسے سمجھ لیجئے. اسے سمجھایا اور کیا کہا سنیے. اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے ڈینیل, میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں, تجھے سمجھاؤں, تجھے بتاؤں. ہاں,
तेरी मुनाजात के शुरू ही में, तेरी मुन्नजात के, तेरी दुआ के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ, हुक्म सादिर हुआ। आसमान के खुदा ने मुझे हुक्म दिया, और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। क्योंकि तू बहुत अजीज है। आज लोगों को यह नहीं मालूम है कि वो बहुत अजीज हैं, पर फरिश्ता आपको समझाना चाहता है। जो रोया आपने देखी है उसको एक्सप्लेन करना मांगता, बताना चाहता उसके क्या मतलब है। जो कलाम आपने पढ़ा है उसको समझाना चाहता है। जो पापा आपके कह रहे हैं, जो दादा आपके कह रहे हैं, और जो खुदा किसी न किसी के वसीले से आपसे बात कर रहा है, आपको समझाना चाहता है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप उस जमीन के मानिंद होंगे जो सड़क के किनारे की जमीन है, जिसमें बीज रह जाता है, बर्बाद हो जाता है और कोई फसल पैदा नहीं होती। तब आप किसी और पर इल्जाम मत लगाइएगा, यहां तक कि अपने आसमान के खुदा पर भी इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि आपके लिए यह जरूरी है, मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं खुदा के कलाम को सुनूं और समझूं। गौर करो, अच्छी बातों पर गौर करो, खुदा की बातों पर गौर करो, फरिश्ता जो समझा रहा है उस पर गौर करो, पासबान जो बता रहा है उस पर गौर करो, आपके प्यार करने वाले जो आपको अच्छी बात बता रहे हैं उस पर गौर करो। आज लाखों जिंदगियां दुनिया में तबाह हो गई क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का कहा ना माना, उन्होंने अपने खुदा का कहा ना माना, उन्होंने खुदा के खादिम का कहा ना माना, उन्होंने खुदा के कलाम का कहा ना माना और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हुफनी और फिनियास की तरह। कुछ फल उनकी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ। मैं चाहूंगा डैनियल किताब उसके 10 बाब की पहली आयत पढ़ दीजिए। डैनियल किताब उसके 10 बाब की पहली आयत। शाह फारस खोरस के तीसरे साल में, शाह फारस खोरस के तीसरे साल में डैनियल पर, जिसका नाम बेलशस्सर रखा गया, रखा गया, एक बात जाहिर की गई, और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया। कई दफा जब हम डैनियल के मानंद हो जाते हैं, जो बादशाह के दरबार में काम करते हैं, बादशाह जिनको पसंद करता है, जिन पर आसमान की रोया नाजिल होती है, जो कि ख्वाब के मतलब बता सकते हैं, तब हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते। पर यहां पर एक फिर से पढ़ दिए, क्या लिखा है? और उसने उस बात पर गौर किया। उस बात पर गौर किया। क्या आप उस बात पर गौर कर रहे हैं? जो कलाम आपको समझाया गया, सिखाया गया, जो खुदा का कलाम आप पर नाजिल हुआ, क्या आप उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? खुदा चाहता है कि जो बीज डाला गया है वो बीज न सिर्फ सुनने वाला बीज हो, बल्कि आप समझें। उसने डैनियल ने गौर की, फिर से सुनिएगा, क्या डैनियल ने उस पर गौर किया जी, और उस रोया का भेद समझा। कोई मामूली आदमी अगर किसी गैर मामूली आदमी से आके बात करे और कहे मैं तुमको समझाना चाहता हूं, तो हमको ये बात अच्छी नहीं लगती। ये तो मामूली आदमी है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो इससे ज्यादा तजुर्बेकार हूं, मेरी उम्र इससे ज्यादा है और ये मुझे समझा रहा है। लेकिन खुदा के लोगों, अगर खुदा आज आपको समझाना चाहता है और बताना चाहता है, शायद आपके बच्चे के द्वारा बताना मांगता है, शायद आपके भाई के वसीले से आपको तरगीब देना चाहता है और आपको गहरी बात सिखाना चाहता है, आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आप उस राह के किनारे पड़े बीज के मानिंद नहीं होंगे, बल्कि आपकी जमीन एक अच्छी तैयार की हुई जमीन की तरह होगी, जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगी। मुझे अफसोस होता है उन जिंदगियों को देख करके जो अच्छी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो राह के किनारे की जमीन की मानिंद होते हैं, जो कुछ फल नहीं लाती, बल्कि बीज रायगा और बर्बाद हो जाता है। मैं चाहूंगा अय्यूब की किताब उसके 21 बाब की पहली आयत पढ़ें। अय्यूब की किताब उसके 21 बाब की पहली आयत, और यहां कुछ इस तरह से लिखा, जी हां। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो। अय्यूब कहने लगा, गौर से। ये किन से बात कर रहा है? ये अय्यूब के 3 दोस्त थे, तिमानी, इलीफज, नामाती सफर और सूखी बिलदद, और ये बहुत दुआ करने वाले और खुदा से करीब रहने वाले लोग थे। जब इन्होंने सुना कि अय्यूब की हालत बड़ी खराब हो गई है और अय्यूब का सब कुछ छिन गया, लुट गया है, बर्बाद हो गया है, अय्यूब के बच्चे दीवार के नीचे दब के मर गए हैं, अय्यूब की बीवी उससे कही तुम मर जा, उसका सब खजाना लुट गया है, उसके सर से लेकर के पैर तक घाव ही घाव, जख्म ही जख्म है, वो मातम कर रहा है। जब उनको ये मालूम हुआ तो आकर के अय्यूब को तरह तरह की बातें समझाने के लिए आए, और उन्होंने अय्यूब को देखा और वो गलत सलत बातें करने लगे, खुदा के निजाम को समझ नहीं पाए। तब अय्यूब उनसे बातें करके उनको समझाता है। सुनिएगा फिर से क्या कह रहा है अय्यूब उनसे बातें कर रहा है, उन लोगों से बातें कर रहा है जो अय्यूब के लिए दुआ करने के लिए आए थे, उन लोगों से बात कर रहा है जो कलाम की गहरी बातें समझते हैं। उनसे कह करके अय्यूब क्या कह रहा है, सुनिए। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो। सिर्फ ऊपरी तबीयत से मेरी बात मत सुनो, सिर्फ कानों से, एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालो, पर गौर से मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं।
आज खुदा भाई यही चाहता है कि खुदा के लोग गौर करें, खुदा की बातों पर गौर करें और खुदा की बातों को समझें, वरना वो उस बीज की मानिंद होंगे जो राह के किनारे डाला गया और कुछ फल नहीं लाया। खुदा चाहता है आप उस बीज की मानिंद हो जो अच्छी जमीन में बोया गया और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। गौर से मेरी बात सुनो। हाँ सुनिएगा। और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। आसमान के खुदा की बात सुनो और आसमान के खुदा की मर्जी जानो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, अय्यूब बताना चाहता था ये खुदा की मर्जी है और मैं खुदा की मर्जी को समझता हूं। अय्यूब तो खुदा की मर्जी को समझ रहा था, पर ये दोस्त अय्यूब के खुदा की मर्जी को नहीं समझ रहे थे। वो कह रहा गौर से देखो, कई दफा हम और आप भी खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाते, खुदा के कलाम का तरीका अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाते और हम तरह तरह की बातें खुदा के कलाम के खिलाफ कहते हैं और हम उस किनारे की जमीन की मानिंद होते हैं जिस पर अगर बीज डाला जाए तो फल नहीं लाता बल्कि बर्बाद हो जाता है, रायगा चला जाता है। खुदा चाहता है हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएं। मैं आपके सामने एक खुदा की बंदी को पेश करूंगा और आप सुनिए वो क्या कह रही है। लूका की इंजील उसके 2 बाब की 19वीं आयत, सुनिएगा क्या लिखा है। मगर मरियम, ये मगर वर्ड जो लिखा है, तमाम दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, यूसुफ क्या सोच रहा है, हेरोदेस बादशाह क्या सोच रहा है, मगर मरियम, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन दिस लेडीज लाइफ। इस औरत की जिंदगी में कुछ चीजें फर्क हैं। मगर मरियम, क्या आप लोग दुनिया के लोगों की तरह सोच रहे हैं? जैसे हर लोग सोचते हैं वैसे आप भी सोच रहे हैं? मगर मरियम ने वो बात जो फरिश्ते की सुनी, मगर मरियम, सुनिएगा, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर इसने इन बातों को सड़क के किनारे नहीं फेंका। उसको मालूम था कि सड़क के किनारे फेंकूंगी तो बर्बाद हो जाएगा बीज। उसने अपने दिल की गहराई में इनको उतार लिया, उसका दिल तैयार किया गया था। मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में रखकर क्या किया? गौर करती रही, समझती रही। हाँ, खुदा ये करना चाहता है। अब समझ में आया खुदा मुझसे क्या करना चाहता है। खुदा जो मुझे बच्चा देगा वो आसमान के खुदा का बेटा है और वो तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों से उनको आजाद करेगा। मरियम खुदा के इंतजाम पर गौर करती रही। मेरी दुआ है कि आज दुनिया के सब लोग आम खास जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा के इंतजाम को अपने दिल में गहरे में छिपा लें, खुदा के कलाम को अपने गहराई में छिपा लें कि कोई शख्स से बर्बाद न कर सके। खुदा क्या चाहता है आपको मालूम हो जाए। जब शैतान खुदा के कलाम को आपके जिंदगी के किनारे में फेंक देना चाहता है ताकि बर्बाद हो जाए, तो क्या आप अच्छी जमीन में उसको उतारना चाहेंगे ताकि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएं? अगर आप ये करना चाहते हैं तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई आपके साथ दुआ करे, हमारे प्रेयर वॉरियर तैयार हैं कि आपके साथ दुआ करें। वो जैसे ही आपका कॉल पहुंचेगा आपके साथ दुआ करेंगे। अभी आप इसी वक्त डायल कीजिए और उनसे बात कीजिए। आज ढेरों प्रेयर वॉरियर तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं अपने सर को झुका करके आज मेरे साथ दुआ करें कि मैं खुदा की बातों को बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं, मैं किनारे वाली जमीन नहीं बनना चाहता हूं, सड़क के किनारे वाली जमीन नहीं बनना चाहता हूं, पर मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं खुदा की बातों पर गौर करना चाहता हूं ताकि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाऊं। मैं दुआ करूंगा आपके साथ। आप अपने सर को झुकाएं और मेरे साथ दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने कलाम के वसीले से हमसे बात करी। बहुत ढेर सारे लोग तमाम दुनिया में इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदा बाप उनको समझ दे, उनको अक्ल दे, ताकि तेरी बात को सुन करके टाल ना दें, एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा ना दें, भूल ना जाएं, बल्कि गौर करें, समझें तेरी बात को, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरी बातों को सुने, समझें, कबूल करें ताकि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएं। हमारी मदद कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।